हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत प्यारा आप लोगों का चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऐसा है कि यार लोग है ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिना मतलब कि खुद ही है ना अपने आप को उलझा लेते हैं इस चैप्टर में। अरे इतना आसान चैप्टर है, सब कुछ आपको मजा आएगा। आप लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्टार्ट करें क्लास। एक बार यस कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, या सिंपली आप लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। चलिए इसको दोस्तों हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, विद्युत है क्या बेसिकली। ठीक है, चलो देखो समझो मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात पूछूं कि जैसे ये हमारे घर में क्या लगा हुआ है, जैसे मान लो दोस्तों बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते हैं बल्ब लगा हुआ है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है बल्ब चमकता कैसे है? हाँ बिल्कुल सर, मैं जानता हूं कैसे चमकता है। मैंने बोला कैसे सर? जैसे मान लो बहुत सारे वायर होते हैं, तो कोई वायर होगा, ठीक है, जो इसमें क्या लेकर जा रहा होगा, करंट लेकर जा रहा होगा। मैंने बोला ठीक है सर, जब ये वायर में से करंट पास जो हो रही है ना, वो जब इस बल्ब में पहुंचेगी ना, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, चमकेगा। अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने आप लोगों को पूछा आप लोगों से कोई दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आपको पता है हमारे घर में बहुत अलग अलग प्रकार के उपकरण इस्तेमाल होते हैं। जैसे भैया टीवी है, मैंने आपको बोला टीवी कैसे चलेगी, आपने बोला सर एक वायर होगा, इस वायर के माध्यम से जब करंट इस टीवी में जाएगी तो टीवी क्या होगी, चलेगी। यानी कोई भी विद्युत उपकरण को वर्क करने के लिए क्या जरूरी है, उसमें करंट जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट जानी चाहिए, विद्युत धारा जानी चाहिए। तो क्वेश्चन यही आता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट है क्या। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा चार्ज यानी आवेश के बारे में। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले समझते हैं चार्ज यानी आवेश क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु हो ना, कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लो इस पेन की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो पेन है इसके पास में क्या है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। हो सकता है सर 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो, 400 ग्राम का, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। दोस्तों, इसकी क्या है, कुछ लेंथ है, यानी इसकी कुछ लंबाई है। दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी तो होगा। बिल्कुल सर, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा। तो आप लोग बोल सकते हो सर जो मास है वो इसकी एक क्या है, प्रॉपर्टी है, इस पेन की एक विशेषता है। लेंथ भी पेन की एक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी पेन की एक प्रॉपर्टी है। वैसे ही दोस्तों चार्ज जो होता है, आवेश, वो भी किसी वस्तु की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको बोला कि इस वस्तु पे चार्ज कितना है, आवेश कितना है, तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो कि भैया 100 कूलम्ब है, या 20 कूलम्ब है, या 30 कूलम्ब है। समझ में आ गया? तो जिस प्रकार ये आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज यानी आवेश भी क्या होती है दोस्तों, प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई है। चलिए सर थोड़ा सा आगे बताइए। सर देखो, द्रव्यमान को तो मैं जानता हूं, लंबाई के बारे में तो मैं जानता हूं, टेम्परेचर के बारे में जानता हूं, लेकिन चार्ज को सर मैं उतना फील नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा और बताइए। बताता हूं दोस्तों, टेंशन ना लीजिए आप लोग। जैसे आप लोग मुझे बताइए, ये कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, ये कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2। दोस्तों, क्या कोई दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल करती है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, या जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। यानी अगर कोई दो वस्तुएं है, कोई दो द्रव्यमान है, तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। समझ गए बात को? ठीक है दोस्तों, मैं बोल सकता हूं कि द्रव्यमान क्या है। आप लोग बोलेंगे सर द्रव्यमान यानी मास वो प्रॉपर्टी है, वो विशेषता है जिसकी वजह से कोई दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसपे कोई चार्ज है, आवेश Q1, कोई दूसरी वस्तु है जिसपे चार्ज मान लेते हैं दोस्तों क्या है, Q2 है।
तो कोई दो चार्ज जो होते हैं ना, कोई दो आवेश दोस्तों, इनके बीच में भी एक बल लगता है जिसे आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वैद्युत स्थितिकी बल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइंड कर सकते हैं कि सर चार्ज यानी आवेश वह राशि है या वह गुणधर्म है जिसकी वजह से कोई दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे बोल सकते हो सर चार्ज यानी आवेश वह चीज है, वह गुणधर्म है, वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत स्थितिकी बल का अनुभव करते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आई क्या? छोटी सी बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो कुल मिला के आपको चार्ज समझ में आया, थोड़ा बहुत आवेश समझ में आया, आवेश क्या होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप लोगों को पता है, या मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? समझो मेरी बात को। देखो अगर कोई वायर है ना, जैसे दोस्तों ये कोई वायर है, तो एक्चुअली में इसमें अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर इसमें आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी जो स्टडी है ना, उसे ही आप लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी है क्या? आप लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। कोई कंडक्टर, कोई चालक या कोई तार, अगर उसमें कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है, तो इस पूरी की पूरी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली चार्ज जो फ्लो कर रहा है, जो आवेश जो प्रवाहित कर रहा है, ये एक टाइप की एनर्जी ही है। क्योंकि यार अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो एनर्जी की जरूरत होगी ना। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हम बोलते हैं ना चार्ज फ्लो कर रहा है, आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रकार की एनर्जी तो है। और इतनी सी सिंपल चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं। चलो सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो थोड़ा सा दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की सर डेफिनेशन क्या होगी, सर परिभाषा क्या होगी। दोस्तों अभी हम समझाते हैं परिभाषा, लेकिन हम लोग परिभाषा है ना सीधे रट लेते हैं कि देखो करंट ऐसे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है, नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, और हम लोग इसके पीछे की साइंस समझ नहीं पाते। दोस्तों बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मेरी बात को समझो आप लोग, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। समझोगे ना? समझोगे? बिल्कुल सर समझेंगे। जैसे दोस्तों मान लो यहां पर आप लोगों के घर में कोई कॉपर का तार पड़ा हुआ है, ये मैंने तार बना दिया, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें अपने आप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं सर, ऐसे तो घर में बहुत सारे वायर के टुकड़े पड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं सब में करंट फ्लो हो रही है। नहीं सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, करंट फ्लो कब होगी क्या आपको पता है? बिल्कुल सर मुझे पता है करंट फ्लो कब होगी। मैंने बोला कब सर, जैसे मान लो मैं मार्केट से बैटरी लेके आया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक किनारे को कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक किनारे को करंट करा। अब जब बैटरी चालू करोगे ना तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। सर कैसे पता? बड़ा हाथ लगा कर करंट, शॉक लगेगा आपको एकदम से, है ना? होता है ना ऐसा। तुम ऐसा क्या हुआ जिससे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई? आइए इसके पीछे की पूरी साइंस समझते हैं। देखो दोस्तों मैंने क्या लिया, कॉपर का वायर लिया, या आप लोहे का भी वायर ले सकते थे, जिसका वायर ले सकते थे, आपको जो इच्छा हो ले सकते थे। दोस्तों जो मेटल होते हैं ना, धातु, उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि अगर आप उनको एनर्जी दो तो वो फ्लो कर सकते हैं। फ्री का मतलब वो बिल्कुल फ्री है। जैसे मान लो मैं बैठा हूं, फ्री हूं, अभी मान लो मेरे पास में कोई रोजगार नहीं है, मान लो आपके पास में भी कोई रोजगार नहीं है, अभी आप फ्री हो। मैंने बोला कि आप एक काम करोगे क्या, यहां पर एक काम है, ये वाला काम है, तो आप फ्री हो, आप बोलोगे हाँ सर मैं कर लूंगा, मुझे सैलरी दे दो, मैं ये वाला काम कर लूंगा। या कोई दूसरी कंपनी आई आपके पास में, क्या आप ये वाला काम कर लोगे क्या, इतने पैसे मिलेंगे, आप बोलोगे कर लोगे, क्योंकि अभी आप फ्री है। सिमिलरली दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर जिनको एनर्जी मिले तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, हीरोनमय सर का टेंशन ना लो। ठीक है, कंडक्टर और वायर सेम है क्या? दोस्तों वायर तो मैं लकड़ी का भी बना दूं, लेकिन ऐसे वायर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है उसे ही आप लोग बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा दोस्तों एक बात पूछूं क्या आपसे,
कमेंट में यस बोलोगे क्या कि हाँ सर यस पूछो, तभी मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप ही मेरे चुन्नू मुन्नू छोटे बड़े भाई सब आप ही हो। आ जाओ। हाँ जी सर बताओ क्या बोल रहे थे, पहले कमेंट में यस बोलो। एक बात पूछूं क्या दोस्तों, मेरा मन है। सर बताओ ना क्या मन है, अकेले अकेले क्यों रखते हो, बताओ ना। दोस्तों बहुत से दोस्त मेरे को बोलते हैं सर प्लीज मुझे मैथ्स के कोर्स, जीके के कोर्स, रीजनिंग के कोर्स भी अवेलेबल करवा लीजिए इस सीक्वेंस में, जैसे आप साइंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाते हैं वैसे सर मुझे ये वाले कोर्स भी चाहिए। मैंने सर 1000 जगह पढ़ा है, पता ही नहीं जीके कोई कहां से स्टार्ट करता है, बोलता है 1000 क्वेश्चन कर लो जीके हो गई। सर ऐसे जीके होती है क्या? सर नहीं समझ में आया। तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ये वाला प्लान कर रहा हूं, मैं आपसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेके आऊंगा और ऐसा मजा आ जाएगा ना सर, मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो बात को। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मजा आ जाएगा क्या कि अगर आप लोगों के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए साइंस मैग्नेट, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। अब चाहे एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करो तो उसमें रीजनिंग आती है ना, मैथ्स आती है ना, तो आप कभी मैथ्स के लिए आप कहीं और जाते हो, रीजनिंग के लिए कहीं और जाते हो, तो बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर आप पे भरोसा है प्लीज कुछ करिए। तो मैं बस मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया सर, अभी इसको रफ कर देते हैं, रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाया। ठीक है देखो समझो मेरी बात को। अब ये है, ठीक है क्वेश्चन ये है मेरा। जी सर बताइए। सर पीडीएफ तो डाउनलोड हो जाता है बट कैसे कराया? यार इस नंबर पे कॉल कर लो यार, आपको कोई दिक्कत आती है पीडीएफ जो भी पूछना है इस नंबर पे पूछो, 7374019437। कैसे प्रिंट आउट कराया वो सब बता देंगे आपको। ठीक है ठीक है आ जाओ। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि चलिए सॉरी कि सर वायर था उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सर समझ लिए आपने बैटरी से कनेक्ट कराना तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो सर बैटरी को कनेक्ट करते ही ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई? आइए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग समझो करंट बोलते किसको है, करंट बोलते किसको है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आवेश प्रवाहित कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो आप लोग बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रही है। ठीक है सर सही बात है। अब दोस्तों क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो दोस्तों जब इस वायर के इस किनारे को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश क्या हो गया? एकत्रित हो गया। ठीक है। और आपने वायर के इस किनारे को जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश आप लोगों का इकट्ठा हो गया। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आप लोग यहां पर क्या देखेंगे? सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को आपस में आकर्षित करेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। समझ में आ गया? यहां पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा कि भाई प्रतिकर्षित करेगा, ले भाई दूर जा दूर जा। तो कुल मिला के ये जो इलेक्ट्रॉन है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे? क्या वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे क्या? तो आप लोग देखेंगे ये जो चार्ज है वो आप लोगों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या चार्ज फ्लो कर रहा है? क्या आवेश प्रोवाइड कर रहा है क्या? हाँ सर। और इस आवेश के प्रवाह को ही तो, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इसी को ही तो हम लोग करंट बोल रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छी बात है। अरे फूल बाबू कुमार जी अभी ब्लॉक कर दूंगा। सर प्रिंटेबल पीडीएफ दीजिए नहीं तो मेरा पैसा रिटर्न करिए। इनको यही नहीं पता कि पीडीएफ मिलती कैसे है, और मैंने यहां पर नंबर दे दिया। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है पीडीएफ डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, तो उस नंबर पे कॉल कर ले। बस धमकी मत दो, मेरे को कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। समझ गए बात को? पढ़ाई करते नहीं हो, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो। यहां पर लिख रखा है मैंने, कोई डाउट हो कोई समस्या उस नंबर पे बात कर ले। कोई एहसान कर रहे हो क्या तुम मेरे पास इधर आके? तुम्हारी वजह से बाकी सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। पता नहीं क्या करते रहते हो, पढ़ाई करते नहीं हो। इधर आगे, इधर ध्यान दो, सब मिल जाएगी। पीडीएफ से कोई सिलेक्शन होगा क्या तुम्हारा? यार क्लास के एंड में पूछ लेना,
बीच में कमेंट करते हो सर पीडीएफ दो वरना पीडीएफ नहीं मिल रही, मैं पैसे रिफंड कर दो मेरे, ये तो मेरे ऊपर कोई वो है क्या? ले लो, पढ़ते नहीं हो ना पढ़ाने देते हो। समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आप लोग देखेंगे हाँ सर देखो सर जो है ना जो इलेक्ट्रॉन, देखो आपको ये तो पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी सर और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो आप लोग बोलेंगे देखो सर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, आवेश प्रवाहित होना स्टार्ट हो गया, और आवेश के प्रवाह को ही तो करंट बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। आया थोड़ा सा फील? हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सा है, अभी पूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी पूरा समझा देंगे। तो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर की बात करें ना, किसी भी चालक, चालक किसको बोलेंगे? जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है, या फिर आप लोग बोलेंगे चार्ज फ्लो कर सकता है, आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो जब भी किसी चालक से विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है, गति करता है, प्रवाहित होता है ना, तो इससे ही क्या होता है? विद्युत धारा का निर्माण होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो करंट फ्लो होगी ना, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, करंट फ्लो क्यों हुई? क्योंकि आपने एक बैटरी से जोड़ा, ठीक है। और इसके पीछे की साइंस क्या थी? क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब आपने जोड़ा तार के इस वाले किनारे को, तो यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तार के इस किनारे को जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन बताओ। अब बहुत से जने बोलेंगे कि सर मैं बताऊं ना करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगी, यही बोलेंगे ना? ऐसे जा रही ना, ऐसे जा रही ना, ऐसे जा रही ना, ऐसे जा रही ना, अरे बोलो। तो आप लोग बोलोगे कि सर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, लेकिन ये गलत है। क्यों? देखो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हम लोगों को बचपन से ये पढ़ाया जाता कि 2 + 3 6 होता है, बचपन से पूरे विश्व भर की सारी किताबों में, तो हम सर यही मानते ना। तो सिमिलरली करंट को मानते क्या है? करंट की दिशा किसको मानेंगे? करंट की दिशा किसको मानेंगे? जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, पॉजिटिव चार्ज धनावेश प्रवाहित होगा, उसे ही हम लोग करंट की डायरेक्शन मानेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस वायर में पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कहां पर मूव करता? आप लोग बोलोगे सर इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, तो यहां पर आते। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का लगाते तो इधर जाते। तो सर पॉजिटिव ऐसे फ्लो करते, तो ये ही करंट की डायरेक्शन है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा बोला जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। क्यों? आप पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज जाएंगे उसे ही करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। और आपको यह भी पता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोग दो चीज बोलेंगे, सर जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है। दूसरा पॉइंट बताऊं, सर जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, धनावेश फ्लो कर रहा है, वो ही क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो करंट फ्लो होगा ना वो धनात्मक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। जैसे मान लो दोस्तों बल्ब है, आपने बल्ब के एक सिरे को बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के दूसरे सिरे को आपने बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आप लोगों को पता है करंट की डायरेक्शन कौन सी है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? सर पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट फ्लो की डायरेक्शन ये, ऐसे करंट जा रही है, 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 ऐसे जा रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन कौन सी होगी? जस्ट इसके उल्टी। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे इस बल्ब के पास में, तो इसको इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो जब जाएंगे ना तो इनकी जो एनर्जी होगी ना यार, जब ये फ्लो करके जा रहे हैं इनके पास में एनर्जी है ना, उसी एनर्जी से बल्ब को चमका देगी। क्लियर? आ जाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं करंट की डायरेक्ट ये बताइए परिभाषा, तो आप लोग परिभाषा क्या बोलेंगे? सिंपल सी हम लोग परिभाषा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को ही आप लोग विद्युत धारा बोलते हैं।
आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, मुझे समझाओ। आइए, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्या बोला मैंने, आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना आवेश फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे। तो करंट क्या होता है कि किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो करा, कितने टाइम में फ्लो करा, इसे ही आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई आप लोगों का मान लो वायर है ना, तो वायर का मान लो ये एरिया अंदर का है ना, तो इसमें से कितना आवेश फ्लो कर रहा है कितने समय में, इसे ही आप लोग बोलेंगे करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना आवेश फ्लो हुआ, कितने समय में। जैसे देखो मैंने आपको बोला, एक चीज समझो मेरी बात को, क्लियर। देखो इधर आओ, जैसे मान लो ये कोई एक वायर है, समझ में आ गया दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है, आवेश फ्लो कर रहा है। ये जो आवेश है, बहुत सारा आवेश है, ऐसे फ्लो कर रहा है दोस्तों। अंदर मैंने कोई एरिया ले लिया, अंदर मैंने कोई एरिया ले लिया, मैंने आपको बोला कि यार 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यहां से टोटल चार्ज आवेश कितना गुजरा, मैंने आपको बोला 100 कुलंब आवेश गुजरा। आवेश का मात्रक होता है कुलंब। तो मैंने आपको बोला कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट का मान बताइए। तो दोस्तों टोटल कितना आवेश गुजर गया यहां से, 100 कुलंब। दोस्तों कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो करंट का मान क्या है, 100/5 20, और करंट का जो वो होता है ना यूनिट, वो होता है एम्पियर। तो 20 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है क्या, चले आगे, बहुत बढ़िया। बात करते हैं सर करंट की यूनिट क्या होती है। वैसे तो मैंने बता दिया एम्पियर, और जब अपना पहला चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। जैसे आप लोगों को पता है उसका क्या था, द्रव्यमान का किलोग्राम था, है ना, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल था, टेम्परेचर का केल्विन था, लंबाई का मीटर था। वैसे ही दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और उसका सिंबल ए है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूं, है ना, मैं आपको बोलूं कि यार ये कोई वायर है, ठीक है सर बताइए, मैं आपको बोलूं यार वायर में इस सेक्शन से है ना, मैंने देखा 1 सेकंड में 1 कुलंब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट का मान बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 कुलंब, कितने समय में, 1 सेकंड में। तो दोस्तों अगर 1 सेकंड में 1 कुलंब का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा करंट जो फ्लो हो रही है उसका मान कितना है, 1 एम्पियर है। क्लियर है दोस्तों मेरी बात क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर चार्ज का मान 1 कुलंब है, समय का मान 1 सेकंड है, तो यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि यार 1 सेकंड में अगर 1 कुलंब का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो मैं बोलूंगा करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। बहुत बढ़िया, आ जाओ दोस्तों, आ जाइए, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर इसका बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से बताइए। गुरुजी अगर एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या पूरी वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। आप मुझे बताइए, कोई भी चीज बहुत सारे करोड़ों एटम से मिलकर बनी होती है, तो एक वायर में दोस्तों कितने लाखों करोड़ों एटम है। सोडियम, जैसे मान लो बात कर लेते हैं आयरन, या बात कर लेते हैं दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम के एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो पोटेशियम का अगर थोड़ा सा चूरा भी लिया ना, उसमें करोड़ों एटम होंगे, तो करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैकेंसी आ जाएगी, टेंशन मत लो। बताओ बताओ, अ चार्ज ऑफ 12 कुलंब फ्लो थ्रू अ बल्ब इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, तो देखो करंट की हम लोग बात करते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना आवेश फ्लो कर रहा है, कितने समय में कर रहा है। तो दोस्तों चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, दोस्तों 12 कुलंब का कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, 5 सेकंड में कर रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 को मैं लिख दूं 10 + 2, चलिए ठीक है, नीचे 5 कुलंब बट्टे सेकंड, तो 10/5 हो गया 2, 1/5 हो गया 0.2, 0.2 × 2 0.4, 2 + 0.4 यानी 2.4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है नहीं है। आ जाओ,
अब सर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। करंट हम लोगों को समझ में आ गया, अब सर थोड़ा सा सर्किट के बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, इसी को ही एक सर्किट बोलते हैं। सर क्या है, समझ में नहीं आया, या तो मेरे को समझ ही नहीं आया दोस्तों। देखो एक्चुअली में एक ईमानदार की बात बताऊं, बहुत ईमानदार की बात तो मतलब क्या, मतलब बहुत देसी भाषा में बताऊं, एक सर्किट क्या है दोस्तों। सर्किट कुछ भी नहीं है, क्लोज लूप है। एक क्या है, क्लोज लूप है, या फिर आप लोग बोल सकते हो पाथ है। और उसमें दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे बैटरी लगी होती है ना, कुछ और लगा होता है। सर नहीं आया, समझ में नहीं आया, मुझे और देसी भाषा में समझाओ। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखो समझो प्लीज मेरी बात को। दोस्तों आप मार्केट से बल्ब लेकर आए, ये आपका बल्ब। आप बल्ब के नीचे देखना, उसमें लिखा होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे कुछ लिखा होता है ना। ठीक है, अब बल्ब लेकर आए, हवा में रख दिया, चमकेगा तो है नहीं, उसको आप लोगों को किस में लगाना पड़ेगा, होल्डर में लगाना पड़ेगा। या कैसे लगाना पड़ेगा, आपके पास मान लो छोटी सी बैटरी पड़ी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दो इस पॉजिटिव वाले से, नेगेटिव वाले को जोड़ दो ऐसे। तो इसमें और आपको पता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है ना, इसको चमकाएगी और इधर आके चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या आप लोग एक बंद रास्ता दिख रहा है क्या, एक क्लोज लूप दिख रहा है क्या, देखो ऐसे करके एक क्लोज लूप ही तो है। तो इसको मैं क्या सर्किट बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं। और इस सर्किट के कुछ कंपोनेंट है क्या, बिल्कुल सर कंपोनेंट है ना। देखो इसमें एक बैटरी लग रही है, इसमें एक बैटरी लग रही है दोस्तों, इसमें एक बल्ब लग रहा है। मान लो अगर आप यहां पर कुछ और भी लगा देते हैं, जैसे मान लो आप मार्केट से एक बल्ब लेकर आए, ठीक है, एक बल्ब लेकर आए, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब आपने देखा, आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लेके गए, मैंने आपको बीच में आके बोला कि एक काम करना, इस वायर के बीच में ये लगा दें। आप लोग बोलेंगे ये क्या लेकर आए हो, मैंने बोला ये वायर है ना, ये छोटा सा वायर है, लेकिन ना इसमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं होगी, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब फिर आपने तार को वापस कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कैसे। तो क्या ये भी एक सर्किट है क्या, बिल्कुल ये भी एक सर्किट है। क्या क्लोज लूप है क्या, बिल्कुल। अब इसमें इसके क्या क्या कंपोनेंट है, सर एक बैटरी लग रही है, सर एक बल्ब लग रहा है, सर आपने इसमें एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। समझ में आ रहा है सर्किट का मतलब क्या है, बोलिए। हाँ भाई मोहित मीना जी, यहां कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई सुनिए जरा, बताओ मोहित जी क्या दिक्कत है। ठीक है, मोहित मीना जी के देखो पिछले में 4 कमेंट पढ़ा दूं। ठीक है, मोहित मीना जी का पहला कमेंट, सर इसकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी ऐड कर दो सर प्लीज। मोहित मीना जी, कल मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मैं आपको साथ में करवाते हुए चल रहा हूं, टेंशन ना ले। और जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, मैं आप लोगों के लिए एक 200-300 क्वेश्चन का या 100-200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस वो भी दे दूंगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, टेस्ट सीरीज दे दूंगा एक बार कोर्स पूरा होने के बाद में। ठीक है, तो मोहित मीना जी का ये कमेंट था। फिर इसके बाद में मोहित मीना जी का मैंने जवाब नहीं दिया, तो उनका दूसरा कमेंट है, यहां कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, कोई सुनिंद्रा, कोई बात नहीं। तीसरा कमेंट इनका ये है, मीची आंख के सुन ले हमारी भी, मतलब मेरे को बोल रहे हैं कि छोटी आंख वाले सुन ले मेरी भी। तो देखो इनका ये वो है ना। तो मैं नहीं बोल रहा आप मेरी रेस्पेक्ट करो, मुझे ऐसे बोलो, बट यार आप अपने एटलीस्ट, कोई बात नहीं दोस्तों, आप जो बोलोगे सब सुनूंगा मैं, आप ही के लिए सब कुछ है यार। और अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं तो इसमें भी आपका फायदा है, बार बार डिस्टर्ब नो, सारा ध्यान आपका इधर, क्योंकि इधर ध्यान दे दिया सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है मोहित मीना जी, आ जाओ। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर सर्किट क्या है, आप लोग बोलोगे सर सर्किट कुछ भी नहीं है, एक क्लोज पाथ है, एक लूप है, जो भी आप लोग बोलना चाहे। और आप लोग बोलेंगे सर इसके बहुत सारे इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, यहां पर एक बैटरी लग रही है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहां से दोस्तों करंट निकलेगी। यहां से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो होना इतना इजी नहीं है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक ऐसा वायर लगा दिया आपने, फिर वापस ऐसे करंट ऐसे जाएगी। ठीक है, तो एक क्लोज लूप ही तो है। ठीक है, और इसको मैं सर्किट भी बोल दूंगा। ठीक है क्या, आ जाओ, बहुत बढ़िया। सर अब एक चीज मुझे बताओ,
ये जो सर्किट है यहां पर आप क्या क्या देख पा रहे हो, ठीक है दोस्तों, एक ऐसा सिंबल देख पा रहे हो क्या, ऐसा सिंबल देख पा रहे हो क्या। इस सिंबल का मतलब है दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस बोल दो, रजिस्टर बोल दो, हिंदी में प्रतिरोध बोल दो, बात एक ही है दोस्तों। जो प्रतिरोध होता है ना उसको इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका मतलब है ना ऊपर नीचे, जैसे आप कहीं पर जाते हैं रोड पे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना कुछ इसी टाइप के, इससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे समझिए, इसमें करंट जाएगी ना तो इसमें करंट का जाना इतना इजी नहीं होगा इस वाले रास्ते से जाना, है ना, इसलिए हम लोग इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग जो देख पा रहे हो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो देख पा रहे हो ये क्या है, ये बेसिकली वायर है। ये क्या है, वायर है। और सर ये क्या है, ये 2-3 खड़े डंडे लगा दिए। देखो एक्चुअली में आपने सेल देखा है, आपका टीवी का रिमोट हो या किसी का भी रिमोट हो उसके पीछे सेल लगा होता है ना, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली सेल का सिंबल क्या होता है, ये होता है एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लो या नेगेटिव टर्मिनल, ये होता है सेल। आप दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, टीवी के रिमोट में जो सेल लग रहा है उसमें कितनी एनर्जी होती है, क्या उससे टीवी चला सकते हो क्या, मतलब टीवी मतलब आप उससे टीवी का रिमोट चला रहे हो, टीवी नहीं चला रहे। अरे टीवी के पीछे, टीवी के रिमोट के पीछे जो सेल लगा है उसको निकाल के उससे वॉशिंग मशीन चला सकते हो क्या, नहीं ना, आपको बड़ा कुछ चाहिए ना। तो दोस्तों एक सेल से काम नहीं होगा, बोलो हजारों सेल लगा दो ना तो फिर भी वॉशिंग मशीन चला दो उससे। तो होता क्या है दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेल, अगर मैं बोलूं सेल का समूह, बहुत सारे सेल हो तो देखो एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, फिर एक बड़ा डंडा छोटा डंडा, इसका मतलब क्या, बहुत सारे सेल है। और दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बात समझते हैं, एक छोटी सी बात समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर का क्या यूज है। वायर को छोड़ो ना, अरे यार एक चीज मुझे बता दो, ये बल्ब है, आपको इस बल्ब को क्या करना है, ग्लो कराना है, बल्ब को चमकाना है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए क्या, एनर्जी का सोर्स कौन बनेगा, बैटरी बनेगी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, बैटरी होगा, ठीक है। तो यहां पर आपने मान लो बैटरी लगा दी, सेल लगा दिए, जो भी लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और एक्चुअली में दोस्तों ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसमें बहुत सारे आवेश है और वो फ्लो करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। तो कुल मिला के ये एनर्जी का सोर्स है, ये करंट का सोर्स है, ये चार्ज का स्लो है, सोर्स है। अब सोर्स तो ये रहा, चाहिए किसको, इसको चाहिए दोस्तों, इनको मिलाएगा कौन आपस में दोस्तों, वायर से तो आप लोग कनेक्ट करोगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि जो पाथ है, जो सर्किट है, द पाथ इज मेड यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर्स so as to connect an electric appliance to a source of energy, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ। और हम लोग बात करते हैं, देखो प्लीज मेरी बात को समझो, ऊपर वाले में देखो, नीचे वाले में देखो। देखो आप जब कोई सर्किट बनाते हो ना तो उसमें आप लोगों को कुछ सिंबल यूज करने पड़ते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं कि सर्किट बनाओ और सर्किट में करंट की डायरेक्शन बताओ, तो देखो आपने देखो क्या कर रखा है, करंट की डायरेक्शन बता रखी है क्या, नहीं सर कुछ नहीं बता रखा, आपने केवल पॉजिटिव चार्ज बता दिया। यहां पर मैं आपको बोलूं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बताया क्या, नहीं सर आपने नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन बता दी, नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, करंट जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक्चुअली करंट होती तो एक ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है ना 2 टाइप से बता सकते हो। एक तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मूव कर रहा है, एक तो उस आधार पर, और एक पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस आधार पर। और दोस्तों पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे ही हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं, या फिर यही हमारा कन्वेंशन है, हमारा हम जो मानते हैं ना यही हमारा नियम है। तो अगर मैं बोलूं कन्वेंशनल करंट कौन सी होगी, ये होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और दोस्तों जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन करंट बोल देंगे, क्या भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा। समझ में आ गई बात को, ठीक है, आ जाओ, समझ में आ गई बात को। तो आप लोग बोलोगे कि जो करंट जो पास होती है ना वो तो कहां से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। जबकि जो ये ब्लू कलर के डॉट डॉट देख रहे हो, ये कहां पर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सर्किट में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ऐसा तो है नहीं केवल आप लोग बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो या रेजिस्टेंस लगाते हो। दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उन कंपोनेंट का आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए, जो जनरली आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता बट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हर कंपोनेंट की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका सिंबल क्या है उनकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर, जिसे हिंदी में आप लोग प्रतिरोध, प्रतिरोधक या सिंपली प्रतिरोध भी बोल सकते हो। अब आप लोग बोलते हैं कि सर ये लगाते क्यों हैं और इसका सिंबल क्या होता है। दोस्तों इसका सिंबल होता है ये, और ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे आप लोग मार्केट में जाओगे ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल करंट फ्लो हो रही थी, आपका ये वायर था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी जो यहां से यहां जानी थी। अब आप चाहते हो करंट थोड़ा रुक के जाए, उसको यहां पर उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले। तो आप मार्केट में कैसी डिवाइस आती है, ये डिवाइस आती है, इसको आप लोग बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर या सिंपल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो जब आप लोग ये लगा दोगे ना, अब बार बार आप ऐसी फोटो तो बनाओगे नहीं सर्किट में, तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करा जाता है। जैसे मान लो वायर है, आपने ऐसा बना दिया, इसका मतलब आपने बीच में कुछ रजिस्टर लगा रखा है या रेजिस्टेंस लगा रखा है। इसका सिंबल दोस्तों ऐसा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सर जी पीसीएम वाले ट्रेड में क्या पढ़ना है वो सब बता देंगे दोस्तों बाद में, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसका पर्पज क्या है रजिस्टर लगाने का, टू फिक्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। फिक्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट का मतलब है करंट के मान को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या कम करने के लिए ना, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है आप लोगों का रियोस्टेट। दोस्तों रियोस्टेट क्या होता है बताऊं आपको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप लोगों, ये वायर है, इसमें से करंट जा रही थी, आप लोगों ने मान लो यहां पर एक रजिस्टर लगा दिया है ना, जिसका रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम, ठीक है। तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा 5 ओम। अगर मैं बोलूं 10 ओम का करो या 15 ओम का करो, 20 ओम का करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक डिवाइस और आती है, उसमें क्या होता है, ये करंट है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है वो। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक वो लगा होता है, आप जैसे अपने घर में पानी का जो नल होता है उसमें वॉल्व होता है ना, जितना ज्यादा खोलोगे उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। सिमिलरली दोस्तों इसमें भी ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, स्लाइडर लगा होता है। इसको अगर इधर करोगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, इधर करोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। अब आप दोस्तों 1 ओम का भी लगा सकते हो, 2 ओम का भी, 3 ओम का भी, बस आपको खींचना है, इसको ज्यादा करना है कम करना है बस। क्लियर है क्या, अरे समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपका किसकी तरह कार्य कर रहा है, रजिस्टर की तरह कार्य तो कर रहा है, बट कैसा रजिस्टर, अरे कैसा रजिस्टर दोस्तों, वेरिएबल रजिस्टर। और इसको हम लोग रियोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। सर दिखाओ कैसा होता है ये, दिखाओ सर कैसा होता है, दिखाता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब दिखाता हूं। देखो ऐसा होता है, देखो इसको आप लोग अगर इधर खींचोगे, इस साइड खींचोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इस साइड खींचोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सर इसका सिंबल बताओ, ऐसा इसका सिंबल होता है। इसके बहुत प्रकार के सिंबल है, इसका ऐसा भी सिंबल हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है सिंपल वो बन गया और इसमें एक ऐसे एरो लगा दो, या ये भी इसका सिंबल हो सकता है, या फिर दोस्तों इसका ये वाला सिंबल भी हो सकता है। तीनों प्रकार के सिंबल पॉसिबल है। सर जनरली एग्जाम में अगर पूछेगा तो कौन सा वाला देगा दोस्तों, ये वाला देगा। समझ में आ गई बात को, क्लियर है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमीटर। सर ये अमीटर करता क्या है, पहले तो ये बताओ, आ जाओ मैं आपको बताता हूं, टेंशन क्यों लेते हो। जैसे मान लीजिए अमीटर करता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, मुझे देखना है यार कितनी करंट फ्लो हो रही है। मैंने क्या करा, इसको ब्रेक करा, बीच में से ब्रेक कर दिया। फिर क्या करा, एक डिवाइस लगा दी जिसका नाम है अमीटर। इसको लगाने से कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, जो करंट जा रही थी वो इसमें से होके इधर ही जाएगी। पहले भी ऐसे जा रही थी, यहां से यहां पर जा रही थी, बट अब जो करंट होगी इस डिवाइस में से होके जाएगी। इस डिवाइस का नाम है अमीटर। दोस्तों ये डिवाइस क्या करेगी, कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको मेजर कर लेगी। भैया 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, 50 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है।
तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं अमीटर का काम क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अरे पेन कहां गया? यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई? सर इसका सिंबल बताओ दोस्तों। इसका सिंबल ऐसा होता है, अगर मैं आप लोगों को बनाऊं कोई सर्किट में कुछ ऐसा लिखा हो, ऐसा बना हो, इसका मतलब क्या है? उस सर्किट में यहां पर आपने अमीटर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? करंट को मेजर करने के लिए। सिंपल सी बात है यार। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर वोल्ट मीटर। दोस्तों वोल्ट मीटर क्या करता है? अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, एक चीज ध्यान रखो। चलो अभी मैं आपको समझाता हूं वोल्ट मीटर करता क्या है, फिर बाद में समझाऊंगा वो होता क्या है। देखो वोल्ट मीटर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापने के लिए। विभवांतर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप लोग समझ लीजिए इस वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभवांतर मापने के लिए। और इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? ये होता है सॉरी, जैसे मान लो कोई सर्किट है, इसमें बीच में ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वोल्ट मीटर है ये। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर मापता है। देखो ऐसा होता है, ये रियल में ऐसा होता है आपका, है ना। मैं बताऊंगा आप लोगों को कल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टेंशन ना ले। दोस्तों बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या करता है, समझो मेरी बात को। दोस्तों कोई वायर है, ये वायर था, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, आपको पता नहीं कहां पर फ्लो हो रही थी, ऐसे फ्लो हो रही थी, ऐसे फ्लो हो रही थी। तो आपने क्या किया? इसको ब्रेक किया बीच में से, बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर दो चीजें बताएगा आपको, एक तो करंट कितनी मेजर हो रही है, एक तो ये भी बता देगा और डायरेक्शन भी बता देगा, भैया लेफ्ट से राइट में जा रही है, राइट से लेफ्ट में जा रही है। क्लियर है क्या? डायरेक्शन बता देगा भैया लेफ्ट से राइट में जा रही है, राइट से लेफ्ट में जा रही है। ठीक है सर, करंट मेजर करेगा, फिर अमीटर का क्या काम रह जाएगा? दोस्तों अमीटर भी करंट मेजर करता है, लेकिन अमीटर के ज्यादा अमाउंट का करंट मेजर कर सकता है, 10 एम्पियर 15 एम्पियर तक। ये कम अमाउंट का ही करंट मेजर कर सकता है। ठीक है क्या? ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि दोस्तों ये आपका करंट को डिटेक्ट भी कर रहा है और उसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन को भी। क्लियर है क्या दोस्तों? सिंबल क्या होगा इसका? इसका सिंबल दोस्तों ये होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कोई सर्किट में ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि दोस्तों उधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं डायोड। दोस्तों डायोड का सिंबल कई बार पूछा जाता है। देखो ऐसा होता है डायोड का सिंबल, देखो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, देखो डायोड का मतलब क्या होता है? देखो डायोड का मतलब क्या होता है, देखो बहुत आसान भाषा में समझो। जैसे मान लो कोई वायर है, कोई सर्किट में आपने बीच में क्या लगा दिया? डायोड लगा दिया। उसका सिंबल ये है। इसका मतलब क्या है? करंट केवल इस दिशा से इस दिशा में ही जाएगी। मतलब डायोड का मतलब क्या है? करंट को एक ही दिशा में फ्लो कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि इधर भी फ्लो कर ले, इधर भी फ्लो कर ले। करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए आप लोग इसका यूज करते हो, डायोड का यूज करते हो। डायोड का सिंबल क्या है? ये है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। देखो इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? ये ऐसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा सर्किट में ऐसा लगा होता है क्या? ऐसा लगा होता है क्या दोस्तों? अरे लगा होता है क्या? इवन आप एक काम करना, जो टीवी का रिमोट होता है ना, जैसे आप इधर समझो, ये मेरे पास रिमोट है ना, आप सामने में एक लाइट लगी हुई है। टीवी का जो रिमोट है ना, उसमें आगे लाइट लगी होती है, देखो जो जलेगी। ठीक है, तो जब देखो डायोड इसका एलईडी का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को। जब आप लोग टीवी के रिमोट का बटन दबाओगे तो देखना यहां पर लाइट जलेगी ना। तो वो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। जब उसमें करंट फ्लो हो तो वो लाइट को एमिट करे, वो जले, वो प्रकाश का उत्सर्जन करे, उसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। उसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्राउंड कनेक्शन। दोस्तों ग्राउंड कनेक्शन का मतलब क्या है? देखो समझो मेरी बात को, है ना। आपके पास में बहुत सारे विद्युत घटक है, घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है, तो उनकी सुरक्षा भी तो चाहिए आपको। पता पड़े कुछ भी करंट फ्लो हो गई और वो खराब कर गए आपके उसको। क्लियर है क्या? तो दोस्तों इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ग्राउंड कनेक्शन का मतलब क्या है? पहले तो आप लोग देखो, आपने कुछ इस टाइप का कुछ देखा है क्या? इस टाइप का देखा है क्या? मतलब आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, किसी को अगर ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं।
कल मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आगे की चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि करंट में सब जानते हैं चार्ज आवेश के प्रवाह की दर को, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट जाते हैं। लेकिन आज आपने एग्जैक्टली देखा कि कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, किस सिंबल का क्या कार्य होता है, क्या आपने सीखा या नहीं सीखा, है ना? समझ में आया? एलईडी का सिंबल क्या होता है, डायोड का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है। आई होप आपने बहुत सारी चीजें आज नई सीखी है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। बिल्कुल निश्चिंत रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत आए 7374019437 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं सेम टाइम 1 PM पे कल। बाय बाय।